साल की दस्तक हो चुकी है। साल बदलने के साथ ही लोग नए बदलावों की उम्मीद करने लगते हैं। ऐसे में बात अगर सियासत की हो तो कहना ही क्या। यहाँ तो वैसे भी आए दिन कब, कहां, क्या और कौन बदल जाए ये कहना मुश्किल होता है। साल 2022 में बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर हुए। अब साल 2023 में एक बार फिर बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है, जब बिहार बीजेपी के नेताओं ने दावा कर दिया कि जेडीयू के कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं। ये दावा करने वालों में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2022 वर्ष के अंत में श्री राहुल गांधी के प्रधानमंत्रित्व के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री बनने के नेतृत्व में ये जाना चाह रहे हैं। उससे स्पष्ट है कि इनकी जो हवा थी प्रधानमंत्री के रूप में बनने की, वो खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार से जितने विपक्ष हैं उनके नेताओं ने उन्हें भाव नहीं दिया, जो इन्होंने दिल्ली का दौरा किया था, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। और जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसदों को पता है कि विगत 2019 में उन्होंने जो चुनाव जीता था वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व एवं प्रभाव के कारण उन्होंने संसदीय चुनाव को जीता था। जो राहुल गांधी 40 सीटों में से मात्र 1 सीट बिहार में जिता सकता है, तो वो शेष जनता दल यूनाइटेड के अन्य के उम्मीदवारों को जिताने की हैसियत कहाँ रखता है, जो वो जनता दल यूनाइटेड से या महागठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनमें एक भागदड़ की स्थिति बनी हुई है। और निश्चित तौर पर जो जनता यूनाइटेड के माननीय सांसद हैं, जनता यूनाइटेड को छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा कि किनको लेना है, नहीं लेना है, क्या राजनीतिक स्थिति रहेगी, ये तो दल का नेतृत्व है। संपर्क में है, ये साफ है ना, निश्चित तौर पर संपर्क में है और उनमें एक हताशा भी है। तारकिशोर प्रसाद जो कह रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई हुई तो तय माना जाए कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेला होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेडीयू की नींव हिल चुकी है, उसके कई नेता परेशान हैं और उन्हें विकल्प के तौर पर बीजेपी ही दिख रही है। माना जा रहा है कि जेडीयू के नेता आरजेडी के विरोध में जीत कर आए थे। अब जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी में हैं, तो जेडीयू के कई नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इन दिनों खरमास चल रहा है, जो मकर संक्रांति के दिन खत्म होगा। हिंदू धर्म में इस दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत की मनाही होती है, तो सूत्रों का कहना है कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। वहीं जेडीयू का कहना है कि बीजेपी उनके साथ ही बिहार की सियासत में आगे बढ़ पाई और आज उन्हें ही तोड़ने की बात कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी जेडीयू में टूट की बात कर रही है और जेडीयू पार्टी की मजबूती का दावा कर रही है। राजनीति में कौन सा नया मोड़ आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव का समय नजदीक आते आते अक्सर नेताओं की दल बदली शुरू हो जाती है। तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई खबर सामने आ जाए तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी।